हेलो फ्रेंड, आज मैं फिर एक सीटेट का एक सेट लेकर के हाजिर हूं जिसमें आपको मैथ्स के प्रॉब्लम को मैं बताने जा रहा हूं और इसको आप सावधानी से देखें और बहुत ही आसानी ढंग से मैं आपको बता रहा हूं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, शाम को घड़ी की दोनों सुई 6 पर हो तो रेलवे की घड़ी में कितने बज रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों सुई अगर 6 पर हो, इसका मतलब क्या हो गया कि मिनट वाला भी 6 पर और घंटा वाला भी 6 पर। इसका मतलब घंटा वाला 6 पर है तो 6 तो बज ही रहा है और मिनट वाला 6 पर है तो 6 पंचे 30 यानी 6:30 बज रहा है, शाम के 6:30 बज रहा है। हम आपको बताएं कि रेलवे के घड़ी में 24 तक बजते हैं, यानी 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे होते हैं। तो आपको क्या करना है, शाम को 6:30 बज रहा है तो इसका मतलब 12 में आप इसको ऐड कर देंगे यानी 18:30। इसका मतलब शाम को कितने बज रहे हैं, रेलवे की घड़ी में कितने बज रहे होंगे, 18:30 बज रहे होंगे। अगला क्वेश्चन 5 विद्यार्थियों के पेंसिल की लंबाई ये सेंटीमीटर है, तो सभी के पेंसिलों का औसत लंबाई ज्ञात करें। आपको बताए थे औसत में क्या करना है, सभी संख्या को ऐड कर देना है और संख्याओं की संख्या से उसको भाग दे देना है। तो हम इसको ऐड करते हैं, 7, 8, 15 और 5 20 के 0 हासिल हो गया 2। इसका देखिए 7 और 2 9 और 9 18 और 11 29 और 12 41 और 15 56। 56.0 0 का कोई मतलब नहीं हुआ। और यहां पर कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो आप क्या करेंगे 5 से इसको भागा देंगे तो 5 × 5 5 × 5 5 दूनी 10 यानी उसकी औसत लंबाई क्या हो जाएगी 11.2 cm। समझ गए। तीसरा प्रश्न, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 5, 6, 7 है तो सबसे छोटे कोण का माप बताएं। हमने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 5, 6, 7 है, दैट मीन्स क्या हो गया 5 और 6 11 7 18, यानी सभी कोणों के अनुपात को यदि हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18। और आपको पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो क्या हो जाएगा 18 बराबर 180। तो सबसे छोटा कोण कौन दिख रहा है 5, तो 5 बराबर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 180/18 गुने 5, 18 दाही 180 यानी 10 5 50। सबसे छोटा कोण का मान क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये एक सीरीज टेस्ट है। आप देखिए 1 3 4 5 9 7 16। अब देखिए क्या हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, तो अब क्या बढ़ेगा 9 बढ़ेगा, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब देखिए ये क्या है जेड, ये वाई, ये एक्स, ये डब्ल्यू, एक एक कम होता जा रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा बी। अब देखिए यहां पर ए बी सी डी, तो अब आगे क्या हो जाएगा ई, यानी आपका आंसर हो जाएगा 25 VE। अब देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का योग 98 है, तो प्रारंभ से तीसरी सम संख्या ज्ञात करें। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब औसत आप निकालते हैं तो क्या करते हैं, कुल योग में संख्याओं की संख्या से भाग दे देते हैं। तो औसत का मतलब क्या हो गया, 5 संख्या यदि 5 हो तो तीसरा वाला बीच का संख्या होगा। यदि 7 हो तो कौन सा बीच वाला होगा, ये होगा, 3 इधर और 3 इधर। तो इसको आप क्या करेंगे कि 98 में अगर आप 7 से भागा दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा 14 आएगा, 14 7 98। तो ये 14 जो हो जाएगा सो बीच वाला संख्या हो जाएगा। बीच वाला संख्या का मतलब चौथी संख्या। तो चौथी संख्या का मतलब हो गया यहां आपकी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 12, ये क्या हो जाएगी 10, फिर ये क्या हो जाएगी 8, यानी लगातार सम संख्या है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, इसके बाद फिर 3 संख्या होगी। औसत का कौन सा होता है, बीच वाला होता है। तो आपको कौन सा संख्या मांग रहा था, बीच वाला संख्या। तो बीच वाला संख्या मतलब 12, यानी आपको इसमें तीसरी सम संख्या क्या होगी, तीसरी सम संख्या होगी 12। चलिए हम अगला क्वेश्चन लिए हैं कि 0.5 मीटर, 0.25 सेंटीमीटर और 18 सेमी के कार्टून में बिस्किट के कितने पैकेट रखे जा सकते हैं यदि बिस्किट के पैकेट का आकार 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर हो। यहां पर बनाने के लिए बिस्किटों के पैकेटों की संख्या बराबर हो जाएगा कार्टून का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बिस्किट के पैकेट का वॉल्यूम, आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आप क्या करेंगे 0.5 मीटर है तो इसको, चूंकि हमारा ये सेंटीमीटर में है तो सभी मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, जो सेंटीमीटर में है ऑलरेडी वो तो है ही। तो हम क्या करेंगे 50 सेंटीमीटर हो गया
दूसरा है 25 सेंटीमीटर और तीसरा है 18 सेंटीमीटर। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 12 गुने 5 गुने 3, 12 गुने 5 गुने 3। अब देखिए आप 6 दूनी 12, 6 3 18, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 5 से ये हो गया 5 25, तो 50 पंचे सॉरी 2 यहाँ बचा हुआ है, 2 से इसको कर देंगे हम 25, यानी आपका कितना हो गया 25 पंचे 125 छोटे बिस्किट के पैकेट उसमें रखे जा सकते हैं। दूसरा सवाल है कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। न्यूनतम वर्ग संख्या, अगर न्यूनतम संख्या कहता तो वो संख्या निकाल देते, वर्ग संख्या कह रहा है, फिर भी आप सबसे पहले इसका आप क्या करेंगे, आप 16, 20 और 24 का क्या लेंगे आप? एलसीएम। हमने पिछले वीडियो में एलसीएम निकालने का तरीका बताया था आपको, तो आप देखिए ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम होगा 240। ठीक है, अब वर्ग संख्या है तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम गुणनखंड में तोड़ेंगे। गुणनखंड में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, ऐसी संख्याओं से तोड़ते हैं जो जिसका हम वर्ग निकाल सकते हैं। तो 4 से इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 छक 24 हो गया 60। दूसरा फिर 4 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 15 है 60। यानी आप ये कह सकते हैं कि 4 गुने 4 गुने 15 बराबर क्या हो जाएगा, 240, 240 हो जाएगा। तो अब आपको यह वर्ग संख्या चाहिए, तो वर्ग संख्या होगा तो इसका मतलब वह रूट से बाहर आ सकता है, तो रूट से इस दोनों में क्या बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 1 4। और इस 15 को बाहर लाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 15 से गुना करना होगा। दैट मीन्स कि पूरे संख्या को आपको 15 से गुना करना पड़ेगा। तो 240 को आप 15 से गुना कर दें, 240 को आप 15 से गुना कर दें तो हो जाएगा 0 के 0, 15 चौका 60 के 0, हासिल 6, 15 दूनी 30, अच्छा 36। यानी वह छोटी से छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, 3600। समझ गए इसको? चलिए इसको हम यहां से मिटाते हैं क्योंकि जगह यहां पर कम है। इसके बाद अगली संख्या है 2/3 प्लस वाट इज इक्वल टू 11/12। ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये सॉलिड 11/12 है तो इसको आप 11/12 तो आप लिख ही देंगे, और इस 2/3 को जब हम उधर उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो -2/3 मतलब 2/3, और इस प्रकार आपको ये वाट का मान आ जाएगा। तो आप जानते हैं इसका एलसीएम हो जाएगा क्या, 12, तो यहां हो जाएगा 11 माइनस 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8, यानी आंसर हो जाएगा आपका 3/12। समझ गए? यानी इसमें से 11/12 में से 2/3 को आप घटा दिए, आंसर हो गया आपका। अब कह रहा है कि किसी ऑडिटोरियम में, अगला सवाल देखते हैं कि किसी ऑडिटोरियम में 2/7 लड़कियां हैं। 2/7 लड़कियां हैं का मतलब क्या हो गया कि कुल संख्या क्या है, 7 है, जिसमें गर्ल कितना है, 2 है, तो निश्चित रूप से बॉयज क्या हो जाएगा, 5। बॉयज क्या हो जाएगा, 5। यदि 7 में लड़कियां 2 है तो बॉयज कितना हो जाएगा, 5। तो जब बॉयज 5 हो जाएगा तो इसका ये मतलब हो गया कि इस दोनों में डिफरेंस कितना का है, 3 का डिफरेंस है। तो कह रहा है ये लड़के लड़कियों से 111 अधिक हो। इसका मतलब क्या है, 3 बराबर 111। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें, तो लड़कों की संख्या क्या है, 5। तो 5 बराबर क्या होगा, तो 111/3 गुने 5। 3 से इसको काटेंगे तो 37 मरतबे कटेगा, और 37 को 5 से गुना करेंगे तो 5 7 35, और 5 3 15 और 3 18, यानी कुल संख्या क्या हो जाएगी लड़कों की, 185। समझ में आ गया? अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं, कह रहा है ये एक सीरीज है, A C E G 2 करके बढ़ रहा है, तो G में 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, I। इसके बाद है M N O P, तो यहां क्या हो जाएगा, Q। इसके बाद देखिए यहां पर सॉरी, हाँ इसको आप क्या कर सकते हैं, Q बाद में आएगा, Q बाद में आएगा तो आप क्या करते हैं, Q। ठीक है, अब देखिए यहाँ बीच वाला संख्या रहता है 5 2 7 3 10 4 14 और 5 15, यहां पर क्या हो जाएगा, 15। समझ में आ गया, ये आंसर हो गया। अगला है, अगला संख्या क्या होगा, 1 8 27 125 216। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कम से कम 10 तक का आपको क्यूब याद करना है। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 27 का क्यूब, 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। तो आगे क्या आएगा, 7 का क्यूब आएगा। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब क्या होता है, 343 343। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में? अगला प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें। ध्यान रखें, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 पर 3 0 4 अंकों की, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99।
इस दोनों का अंतर 9 1 10, 10 10 0 और ये हो जाएगा 901। समझ में आ गया। अगला सवाल है, रिंकू 16 किलोमीटर के चाल से साइकिल के द्वारा 12 मिनट में स्कूल पहुंचता है, तो घर से स्कूल की दूरी क्या है। आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, लेकिन यहां पर वेलोसिटी क्या है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, इसको आप कर दे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ आसान हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के द्वारा। तो आप 12 मिनट में स्कूल पहुंचता है, तो आप इसको क्या करेंगे, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो उसको 5/18 से गुना कर देते हैं। तो आप देखिए वेलोसिटी क्या है 6, इसको मीटर प्रति सेकेंड में गुना करेंगे तो 5/18, और समय कितना में दिया हुआ 12 मिनट, मिनट को भी आप सेकेंड में बदलेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा 12 × 60। अब आप इसको काटेंगे 6 3 18, 3 से 3 चौक 12, यहाँ 4 5 चौक 20, 20 छक्के 2 छक्के 12, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 1200 मीटर उसके घर से, वहां 1200 मीटर उसके घर से स्कूल की दूरी हो जाएगी। अगला सवाल कहता है कि 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, 2 रुपए के 2, तो 10 रुपए के 1, 14 रुपए कितने तरीके से दिए जा सकते हैं। सबसे पहले 14 रुपए में एक 10 रुपए का तो सिक्का होगा, प्लस आप क्या कर सकते हैं 1 + 1 और +2 हो गया 14। दूसरा क्या हो सकता है 10 रुपया + 2 रुपया + 2 रुपया बराबर हो गया 14। दैट मीन्स कि आप 2 तरीके से आप दे सकते हैं, समझ गए। तो आप इसका आंसर हो जाएगा 2 तरीके से। अगला क्वेश्चन है, एक 20 मीटर 5 मीटर के आयताकार मैदान के चारों ओर घेरने में कितने खंबे लगेंगे यदि 2 खंभों के बीच की दूरी 2.5 मीटर हो। आपको बताए थे कि अगर घेरेंगे तो कहां घेरेंगे, उसके परिमिति पर घेरेंगे। तो जब परिमिति पर घेरेंगे तो क्या करेंगे, आप उसको पहले परिमिति निकालेंगे। परिमिति बराबर क्या होता है 2 × L + B, तो क्या हो जाएगा 2 × क्या है 20 + 5, 20 + 5, यानी अब बट्टे क्या करेंगे 2.5, तो 2.5 को अगर आप दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 25/10, यानी 5/2। इसको 5/2 से आप विभाजित कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 5 25 दूनी 50 डिवाइडेड बाय 5/2, 5/2 करेंगे तो 2 चला आएगा ऊपर, तो 5 से ये कटेगा, 5 दाही 20, 5 दाही 50, तो 10 दूनी 20, आपका आंसर हो जाएगा 20। कितने खंबे लगेंगे 20। चलिए आपको ये वीडियो, इसी 15 क्वेश्चन के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।